नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, आज हम बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है और इन 7 अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। तो जो राज्य के 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं, वो पहला है राजा या स्वामी, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग या किला, पांचवा कोष या धन, छठवां दंड या सेना और सातवां मित्र या दोस्त। और इन 7 अंगों की तुलना कौटिल्य ने शरीर के अंगों से की है। तो सबसे पहला अंग है राजा या स्वामी। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न, युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान होना चाहिए। आगे कौटिल्य कहते हैं कि राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और राजा को किसी भी बाहरी बंधन से बंधा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी बाहरी नियम का पालन करना चाहिए। तो ये तो पहला अंग हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे अंग की, यानी अमात्य मंत्री की। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री अमात्य वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और राजा के कार्यों में उसका पूर्ण सहयोग दे। कौटिल्य के अनुसार मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कला में निपुण और स्वामी भक्त होना चाहिए, मतलब राजा का भक्त होना चाहिए। ये तो बात हो गई मंत्री की। उसके बाद जो तीसरा आपका सप्तांग का जो तीसरा अंग है राज्य का, वो है जनपद। जनपद में भूमि और जनसंख्या दोनों को शामिल किया गया है। कौटिल्य ने जनपद में भूमि और जनसंख्या दोनों को शामिल किया है, जिसका अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का भूभाग हो, मतलब हर राज्य के पास अपनी जमीन हो और जो उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और जो भूभाग होगा, जो जमीन हो, कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, जो राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, जनता को रोजगार दे सके। जनपद में प्राकृतिक संसाधन जैसे पशु, नदियां, तालाब आदि पर बहुत अधिक बल दिया है कौटिल्य ने। उसके बाद जो चौथा अंग है सप्तांग सिद्धांत का राज्य का, वो है दुर्ग या किला। कौटिल्य ने दुर्ग या किले के बारे में बताया है कि राजा को 4 प्रकार के किले बनवाने चाहिए और ऐसे किले बनवाने चाहिए जो चारों तरफ से राज्य की रक्षा कर सके। तो जो 4 प्रकार के किले हैं, कौन कौन से हैं? औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। तो जो औदिक दुर्ग होंगे वो ऐसे दुर्ग होंगे जिनके चारों तरफ पानी हो, नदियां हो, तालाब हो, मतलब चारों तरफ पानी हो, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, वो औदिक दुर्ग होते हैं। उसके बाद पार्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों तरफ पहाड़ियां हो, चट्टाने हो, पर्वत हो, मतलब चारों तरफ क्या होने चाहिए? पर्वत होने चाहिए। उसके बाद धानवन दुर्ग, अर्थात ऐसे दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हो, जिनके चारों ओर रेगिस्तान हो, ऊसर भूमि हो, मतलब चारों तरफ रेत ही रेत हो। और आखिरी जो दुर्ग है वो है वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ वन हो, पेड़ हो, जंगल हो। तो 4 प्रकार की दुर्ग की व्यवस्था कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत में करते हैं। उसके बाद कोष या धन। कोष को राज्य का मुख्य अंग माना जाता है क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं। समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए धन का होना बहुत आवश्यक है। कोष के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना का भरण पोषण कर सकता है। प्रजा को और कोष में जो पैसा है कैसे इकट्ठा होगा, उसके लिए कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग और पशुधन का 50वां भाग राज्य को देना होगा।
और जो कोष है हमेशा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात तथा नकदी से भरा होना चाहिए, जो आपदा या युद्ध के समय राज्य के काम आ सके। तो जो सप्तांग सिद्धांत का छठवां अंग है, दंड या सेना, कौटिल्य के अनुसार स्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती हो। इस तरह से सैनिक युद्ध कला से परिचित, निपुण और दक्ष होंगे। सेना कैसी होनी चाहिए? सेना साहसी हो, बलशाली हो और राष्ट्रभक्ति की भावना रखती हो। और सेना 4 प्रकार की बताई है। एक हस्ती सेना, अश्वसेना, रथ सेना और पैदल सेना। हस्त सेना मतलब हाथी वाली सेना, अश्वसेना घोड़ों पर सेना, और रथ सेना रथ वाली सेना, और पैदल सेना। तो ये आपका छठवां अंग दंड्या सेना। उसके बाद है मित्र या दोस्त। कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए तथा किसी भी युद्ध काल, आपदा के समय सहायता के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। और जिस राजा के मित्र कैसे हों? जिस राजा के मित्र लालची, निकम्मे और कायर होते हैं, उस राज्य का पतन निश्चित होता है। इसलिए शक्तिशाली देशों से, कौटिल्य कहते हैं कि शक्तिशाली देशों से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जो विपत्ति में या युद्ध के समय आपके काम आए और आपको विजय होने में आपकी मदद करें। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हमने आपको कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में 7 अंगों का जो वर्णन कौटिल्य ने किया उसके बारे में आपको बताया, और उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी इसमें मिली है। और आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।